रवि, तुम्हें पता है मेरी सहेली वर्षा ने 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा है। वो आजकल वो जो अलमारी वाला चल रहा है ना, वो खरीदा है उसने। और एक तुम हो। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि एक माइक्रोवेव लेकर दे दो, वो भी नहीं लेकर देते हो। फ्रिज देखो इतना पुराना हो गया है। सुनो ना, हम भी अपनी रसोई में नए सामान लेते हैं, अपनी रसोई को नया बनाते हैं, बिल्कुल अमीरों की जैसी रसोई। शालिनी, तुम जानती हो शादी के तुरंत बाद मैंने ये फ्लैट लोन पर लिया था। अभी इसकी भी किश्त भर रहा हूँ, ऊपर से घर का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे लिए अभी इतने पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सहेलियां बहुत अमीर हैं, वो ये सब आराम से ले सकती हैं, पर तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। शालिनी रवि का हाथ झटक देती है और चाय का कप और प्लेट उठाकर रसोई में चली जाती है। किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे पापा तो मेरे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते बता रहे थे, पर मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे लव मैरिज करने की जिद कर ली। एक तो पहले ही ठीक ठाक घर में पैदा हुई जहाँ इतने पैसे नहीं थे, शादी हुई वो भी ऐसे घर में जहाँ पर पैसे के नाम पर कंजूसी ही है, सूंघ सूंघ कर पैसे खर्च करो। शालिनी अभी बोल ही रही थी कि उसकी सास मंदिर से आ जाती है। वो शालिनी की बातें सुन चुकी थी। शालिनी बहू इतना बोलते हैं, कर तो रहा है रवि, और कितना करे बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है, तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। और तुम हो कि उसको सुना रही हो, उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला रही हो। एहसास दिलाऊंगी तभी कुछ करेंगे, वरना ये नहीं कुछ करने वाले। मुझे तो लग रहा है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनके बस का कुछ नहीं। मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। मैं अपनी सहेली अल्पना के घर जा रही हूँ, रात की रोटी माँ जी बना लेंगी, मेरा डिनर मेरी फ्रेंड के घर पर है। शालिनी मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। रवि अपने काम पर चला गया और उसकी सास दूसरे कामों को देखने लगी। शाम के समय शालिनी अपनी सहेली अल्पना के घर जाती है। शालिनी जब कल्पना की रसोई देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अल्पना की रसोई आलीशान थी, वहां पर भी सभी तरह के बढ़िया किचन इलेक्ट्रॉनिक रखे हुए थे। शालिनी की सहेली वर्षा भी वहां आई हुई थी। अल्पना, तुम्हारी रसोई तो बहुत अच्छी है, मेरी रसोई में तो ये सब है ही नहीं। तुम लोग ये सब कैसे इतना खरीद लेते हो? क्या हस्बैंड पैसे देते हैं या फिर और कौन देगा? हस्बैंड ही देते हैं। जब शादी किए तो हमारे खर्चे तो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरी ननद ना थोड़ी कम पैसे वाली है, तो जो फ्रिज मैंने लिया है उसे बहुत पसंद आया था, उसने भी खरीदा है पर किश्तों में लिया है। अगर तू चाहे तो तुझे भी किश्तों में फ्रिज मिल सकता है, बस थोड़े पैसे पहले देने पड़ते हैं, उसके बाद तुम्हारी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। क्या तू सच कह रही है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मैं अभी अपनी ननद से पूछ लेती हूँ, वो तो बहुत कुछ किश्तों में लेती रहती है। उन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरी रसोई ऐसी बना दी अपनी कि पूछो मत। महंगी से महंगी क्रॉकरी, बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सारी किचन ऐसी उनकी सजी रहती है। वर्षा की बातें सुनकर शालिनी के मन में लालच आ जाता है और वो भी अपनी सहेली के कहने पर रसोई के लिए महंगा वाला फ्रिज खरीद ही लाती। शालिनी, ये क्या है इतने बड़े बक्से में? माँ जी, मैंने वो बताया था ना आजकल अलमारी वाले फ्रिज चल रहे, मैंने वही खरीदा है। 1.5 लाख का फ्रिज है, मैं तो बहुत खुश हूँ। 1.5 लाख? पर इतने पैसे कहाँ से आए बहू? अरे माँ जी, 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए, मेरी किश्तें बनी है, 2 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं। बस अब मैं इसको बढ़िया से रसोई में सजा देती हूँ, फिर इसमें अच्छे अच्छे सामान लाकर रखूंगी। उस दिन के बाद शालिनी ने रसोई की हर चीज किश्तों में खरीदना अपनी आदत बना लिया। वो तो अपनी रसोई को बिल्कुल अमीर रसोई बनाना चाहती थी, इसलिए आज फ्रिज, कल महंगा वाला माइक्रोवेव, फिर जूसर, कभी फूड प्रोसेसर। इस समय शालिनी के ऊपर कम से कम 8 से 9 लाख का कर्ज था। आज फिर शालिनी ने एक कॉफी मशीन मंगवा ली जिसकी कीमत 75,000 रुपए थी। तभी रवि आ जाता है। उस समय शालिनी की सहेलियां चाय पर आई हुई थी। शालिनी उनके सामने अपनी रसोई की चीजें दिखा रही थी। कैसी लगी मेरे नए कॉफी मशीन की कॉफी? वर्षा, थोड़ी और लो। सचमुच कॉफी तो इस कॉफी मेकर में बहुत टेस्टी बनी है। वैसे तेरी रसोई बिल्कुल अमीरों वाली बन गई है। अब ना इस रसोई को तुड़वाकर एक नया मॉड्यूलर किचन बनवा ले, सारा सामान तेरा उस किचन में सेट हो जाएगा। हाँ, वर्षा ठीक कह रही है। अल्पना की किचन तो तूने देखी है ना? मैंने भी अल्पना की जैसी किचन बनवाई है, सब कुछ स्टील की और वुड के दरवाजे, अलमारियां बहुत बढ़िया होती है, पूरा मॉडर्न किचन बन जाता है। इसमें भी तू बनवाने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे सकती है, पूरे पैसे एक साथ देने की जरूरत नहीं। अच्छा, कितने लाख की बन जाएगी? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू उसमें कितना खर्च कर सकती है। वैसे 1 लाख से 5 लाख के बीच में आराम से बन जाएगी। वो मैं तेरी बात कर दूंगी, है मेरी जानकारी में, वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर बना देंगे। ठीक है, मैं प्लान करती हूँ। अच्छा, तुम लोग कॉफी पियो, मैं तुम्हारे लिए अपने नए एयर फ्रायर में बने स्नैक्स लेकर आती हूँ। शालिनी, रवि बहुत देर का आया हुआ है, मेरे कमरे में बैठा है, वो थोड़ा परेशान है। आप? अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ रवि? माँ जी कह रही है कि तुम थोड़े परेशान हो। हाँ, वो हमारी कंपनी बंद हो रही है
तो इसी वजह से ये लास्ट मंथ है जो हम लोग जाएंगे। फिर अगले महीने से मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारी नौकरी छूट गई, पर तुम तो मुझे इस महीने कुछ पैसे देने वाले थे। इसीलिए तुम्हें समझाती थी बहू, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। मैंने सोच लिया है माँ जी, मैं ये सब चीजें बेच दूंगी। जब मैं पैसे ही नहीं भर सकती तो मैं ये सब चीजें रख कर क्या करूंगी। पता नहीं रवि की नौकरी कब लगेगी, और जब लगने के बाद भी 1 महीने बाद पैसे आएंगे, और घर में दूसरी चीजों के लिए भी पैसों की जरूरत है। शालिनी अभी बात कर ही रही थी कि उसकी सहेली अल्पना और वर्षा आ जाती हैं। वो सारी बातें सुन चुकी थी। शालिनी, वो मेरा पर्स यहाँ रह गया था। परेशान मत हो, तू हमारी दोस्त है, और दोस्त हमेशा दुख सुख के साथ ही होते हैं। हमने तुझे ये सब खरीदने के लिए उकसाया था, और हम ही तुझे हल बताएंगे। देख, मैं ये नहीं कहूंगी कि तू हमसे कर्जा लेकर किश्तें भर, बल्कि मैं ये कहूंगी कि तू नौकरी कर। सच, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम दोनों के साथ काम जरूर करूंगी। थैंक यू कल्पना, थैंक यू वर्षा, तुम दोनों मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपनी सहेलियों की वजह से उसे हिम्मत मिलती है। और आज शालिनी की दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया, और धीरे धीरे करके शालिनी ने मेहनत के साथ अपनी सारी किश्तें उतार दी। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया, क्योंकि अब रवि और शालिनी दोनों वर्किंग थे।